जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है पौने 1 बजे से और अभी घर का बिल्कुल काम फिनिश हो चुका है। आरू भी स्कूल से आ गया है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी आ जाता है। तो आरू को छोड़ के मैं और किट्टू जा रहे हैं वापस से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि कल हम विशाल और ज़ूडियो गए थे। तो बस मैं और किट्टू वहीं जा रहे हैं वापस से। आज बहुत ज़्यादा कुछ काम तो नहीं है, लेकिन कल मैं जो ये एक टी-शर्ट लेकर आई थी, तो वो थोड़े-से ज़्यादा बड़े साइज़ में है और दूसरा रीज़न है कि मुझे ज़ूडियो में एक ड्रेस पसंद आ रही थी। तो अगर आपने लास्ट का व्लॉग देखा होगा तो आपको समझ आएगा कि जैसे ही हम ज़ूडियो में पहुँचे थे, वैसे ही हस्बैंड का कॉल आ गया था कि वो गाँव से घर पहुँचने वाले हैं। तो हमें ये था कि उनसे पहले हम घर पहुँच जाएँ, क्योंकि उनको ताला लगा हुआ मिलता, तो बस वो हाइपर हो जाते। इस वजह से लेकिन मुझे ज़ूडियो में एक ड्रेस बहुत पसंद आ रही थी और अभी गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है, कब? तो वो आपको व्लॉग्स में आगे पता लग जाएगा। तो बस मुझे उस पे अपने बर्थडे पे पहनने के लिए भी वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर 1-2 दिन हम लेट हो गए तो वो ड्रेस सेल आउट हो गया और दोबारा से वो ड्रेस हमें नहीं मिल पाया, तो फिर प्रॉब्लम होगा। और हम फीमेल्स का होता ही है कि बस ड्रेसेस का मतलब मेरे साथ में बहुत ज़्यादा है कि मुझे गहनों का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बस अंदर की वीडियो किट्टू शूट करना भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा बनाने का, तो जो हमने शॉपिंग करी, लेकिन लेने के लिए तो मैं आई थी, बस अपनी वही वाली ड्रेस और वो टी-शर्ट मुझे चेंज करनी थी। लेकिन अब यहाँ तक आए और जो पसंद आए वो ना खरीदो तो फिर ऐसा होता ही नहीं ना। तो बस हमने यहाँ पर थोड़ी-सी शॉपिंग करी है, जो कि मैं आज ही आपको व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मेरा अकाउंट तो कल ही खाली हो चुका था कि 8-9 हज़ार रुपए की शॉपिंग मैंने दोनों विशाल और ज़ूडियो से कर ली थी कल की शॉपिंग। तो आज की तो एक्स्ट्रा है, तो बस मैंने आज लेकिन बहुत कंट्रोल किया है मैंने आज तो शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी 2775 मतलब कि 2800 रुपए की आज की भी शॉपिंग हो ही गई है। और ये जो मैं जो पर्स टाँगी हुई हूँ, हैंडबैग जो टाँगी हुई हूँ, वो भी कल मैंने विशाल से लिया था, लेकिन ये हैंडबैग मुझे बहुत पसंद आया, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और लेदर वाला लुक दे रहा है। इसके ऊपर जो पाइपिंग लगी हुई थी, जो बेल्ट है इसकी, और सिर्फ़ 200 रुपीज़ का है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि विशाल से काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थीं। ज़ूडियो का ब्रांडेड होता है, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा-सा कॉस्टली होता है, लेकिन यहाँ की क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। तो बस ये आंटी पैसे माँग रही थी, बस मुझे ऐसे ही तरस आ गया, तो फिर मुझे आ ही जाता है, पता नहीं जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, उन पे आ जाता है। जो लेडीज़ मतलब बीच की जो लेडीज़ होती हैं, उन पे इतना नहीं आता है कि वो काम करके भी अपना काम-धंधा करके भी पैसे कमा सकती हैं, भीख माँगने से तो अच्छा है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एज्ड लग रही थीं, तो बस पता नहीं क्यों मुझे जैसे ही मैं किसी बुज़ुर्ग लेडी को देखती हूँ, तो मुझे अपनी दादी की बहुत याद आ जाती है। और मैं अपनी दादी से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी दादी को जनवरी 22 जैन को मेरी दादी की डेथ हुई थी। तो मतलब मैं अपने मम्मी-पापा से भी ज़्यादा अपनी दादी को प्यार करती थी, तो जब भी मैं किसी बुज़ुर्ग महिला को देखती हूँ, तो मुझे बस याद आ जाती है। तो बस यहाँ दिखाने लगी हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग। तो ये था मेरा फर्स्ट टॉप जो कि मैंने विशाल से लिया था और हमें पहले लग रहा था कि ये 300 के अराउंड है, मतलब कि 300, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले नीचे चल रही थी, वो उस पे 300 ही लिखा हुआ था, लेकिन टैग पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें लगा डिस्काउंट चल रहा है, तो ये 300 का ही होगा, लेकिन ये 400 रुपए का था, 399 रुपए का। तो वो काफ़ी अच्छा था, ऑफ व्हाइट है और उसकी स्लीव्स पे भी वर्क हो रहा था। ये ब्लैक टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें ना नीचे स्लीव्स पर इलास्टिक है और मेरे पास मोस्टली जो टॉप हैं, वो विदाउट स्लीव्स के हैं या फिर पॉन स्लीव्स के हैं, लेकिन ये फुल स्लीव्स के थे, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और ये भी 399 का है इसकी, लेकिन ये था कि इसका फैब्रिक वगैरह बहुत अच्छा था। तो वो दोनों टॉप मैंने विशाल से खरीदे थे। ये वाली टी-शर्ट खरीदी है मैंने, मेल टी-शर्ट है ये और एक्सेल साइज़ की, तो ये है 499 रुपए की, मतलब 500 रुपए की। ये ज़ूडियो से खरीदी है मैंने, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब ज़ूडियो के कपड़े मैंने बहुत ट्राई किए हैं, बहुत वॉश करो, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन कुछ भी खराब नहीं होता है। तो ये जो येलो टी-शर्ट है, ये मैंने विशाल से खरीदी थी 199 रुपए की। तो ये है कि अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो उस टाइम पे मच्छर वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं, तो फुल स्लीव्स की शर्ट डेली यूज़ के लिए मैंने इनके लिए खरीद ली थी। ये भी जो शर्ट है, ये आजकल जो शर्ट चल रही है थोड़ी थिक वाले फैब्रिक की, तो ये थी 899 रुपए की, बहुत अच्छी लग रही थी। ये ब्लैक टी-शर्ट है। ये है 499 रुपए की ज़ूडियो की ही।
तो इनकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब होती है। बाकी देखिए, ये है शूज़, किट्टू लेने के लिए तो नहीं गई थी, ये आज के ही हैं, आज लेकर आई है वो। तो बस मुझे ड्रेस लेने के लिए जाना था, लेकिन अब उसको शूज़ पसंद आ गए तो फिर ले लिए हैं, और इसका भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है ₹400 के, मतलब 399 रुपए के। तो ज़ूडियो से ₹399 की अगर कोई चीज़ आ रही है तो बहुत सस्ती आ रही है ज़ूडियो के अकॉर्डिंग। तो बाकी ये जो ड्रेस देख रहे हो, ये वाला ड्रेस मुझे अपने बर्थडे के लिए पसंद आया है, लेकिन अब देखते हैं बर्थडे पे यही पहनूँगी या कुछ और पहनूँगी। लेकिन ये लॉन्ग ड्रेस है, लेकिन मैं इस ड्रेस को लेने नहीं गई थी। उस दिन जो मुझे कोई दूसरी ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन उसका साइज़ नहीं मिला था। एक्चुअली वो मैंने ट्राई करके देखी, तो मेरे से काफ़ी बड़ा साइज़ था, इसलिए मुझे वो ड्रेस छोड़नी पड़ी, लेकिन ये ड्रेस भी मुझे पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने ये ले ली है। बाकी आप लोग बताना कि ये कैसी लग रही है, मैं अपने बर्थडे पे पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती। बाकी ये डब्बे लिए थे ट्रांसपेरेंट हमने विशाल से, और ये थे ₹160 के, लेकिन आप यार ये डब्बे-डब्बे मिले थे, एयर टाइट डब्बे हैं, काफ़ी अच्छे, स्टील के ऊपर इसकी थिक थी, लेकिन ये 500-500 के जो नोट थे वो नहीं मिले थे यार विशाल से। ये तो आज पतिदेव से मैंने माँगे हैं। तो ये मैंने ब्रश लिया था, और आरू का रहता ही है कि वो साबुन से उस तरीके से नहीं नहा पाता है, तो मैंने उसको बोला है कि खेल-खेल में इससे तू नहा लिया करना, और ये काफ़ी सस्ता था, ₹56 का। ये बकेट मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, पहले से भी 2 बकेट हैं मेरे पास में, और ये कितने की थी यार, 51 रुपीज़ की थी ये टोकरी। और किचन के पता नहीं, किचन की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, और विशाल में काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ये वाइप्स थे जो किचन के लिए जो यूज़ में आते हैं, तो ये 4 पीसेस थे, और ये कितने के थे, 175 के थे, थोड़े से कॉस्टली लगे मुझे, उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी ये हैंकीज़ का 2 पेयर था, मतलब कि 3-3 हैंकीज़ का, और ये ₹100 का, ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ₹100 का है, 6 थे, लेकिन क्वालिटी नहीं बेस्ट है। लेकिन ये देखिए, ये जो चटनी और सॉस अगर किसी को एक साथ रख के देना चाहो तो दे सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और ₹20 ओनली। ये ट्रे भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये थी ₹40 की, ₹40 की, सिर्फ़ ₹40 की। तो जैसे घर में पनीर टिक्का वग़ैरह बनाते हैं, तो अगर इसमें सर्व करूँ, एक ट्रे और दिखाती हूँ पनीर टिक्के के लिए, तो इसके बाद से वो ज़्यादा अच्छी है। ये ट्रे थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, और बस किस यूज़ में आ पाएँगी ये वो मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये ₹99 की थी, और लेकिन क्वालिटी तो इनकी बहुत बेस्ट है, बहुत। क्योंकि ट्रे तो मैं पहले भी विशाल की काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, पनीर टिक्का जैसे बना हो ना, इसमें सर्व करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मतलब दिखने में बहुत सुंदर लगेगा, और रेस्टोरेंट होटल वाला फ़ील भी आएगा, और ये थी ₹59 की। ये ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे घर में ना डेकोरेशन के आइटम वग़ैरह कुछ रखते हैं, तो वो सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे हम रख सकते हैं, और ये 80 मतलब ₹90 की थी, सॉरी, ₹90 की ये वाली ट्रे थी, क्वालिटी तो बेस्ट है। ये ज़ूडियो के मेकअप वाइप्स हैं, जो नैपकिन हैं, ये ड्राई हैं, ₹79 के, ये ₹79 के हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, मतलब कि डेढ़ 2 साल तक आराम से यूज़ में आएँगे। ये एयर टाइट कंटेनर था, जो दिखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे बच्चे ना बिस्किट का पैकेट खोल लेते हैं, तो पूरा फिनिश नहीं करते, तो 2-4 जो भी बिस्किट बच जाते हैं, ये ₹79 का था। तो फिर मैं इसमें डाल दिया करूँगी कि वो सील जाते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं। तो ये एयर टाइट था ये कंटेनर। वैसे ये अभी ऑफर प्राइस है 79 का, वैसे ये 199 के अराउंड था। ये ज़ूडियो का था, विटामिन सी का मास्क, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, और ये ₹49 का था, मतलब ₹50 का था। लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी होती है, बाहर से थोड़ा-सा महँगा आता है। ये ज़ूडियो से ही मैंने परफ्यूम लिया था पतिदेव के लिए, क्योंकि उनको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। है उनके पास में बहुत ज़्यादा स्टॉक है, लेकिन जब भी उनको ये 200 के आस-पास में था, इसकी जो खुशबू थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे परफ्यूम्स की ना स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, दिमाग से चढ़ जाती है मेरे, लेकिन इसकी धीमी-धीमी स्मेल थी तो अच्छी लग रही थी। ये ₹19 का था। ये वाइपर टूटते तो हैं ही नहीं यार, मेरा ना 16 साल से, मेरी शादी के टाइम पर जब मैं वाइपर लेकर आई थी किचन में, वही वाइपर अभी तक चल रहा है, तो बस वो दिखने में बेकार हो गया है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। ये ₹19 का था, ज़्यादा का था भी नहीं, दिखने में ठीक लग रहा था। बाकी मेरी किचन में मैच करेगा वो ग्रे कलर का। बाकी ये मैगी मसाला लेकर आई थी, जो कि सब्ज़ी वगैरह में किसी में भी डालो तो ठीक रहता है। इनके प्राइस तो कोई बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे। हाँ, ये सही था कि एक के साथ में ये एक फ्री था, 500-500 ग्राम का, 1 केजी का था ही नहीं पास्ता। पास्ता घर में खत्म हो रखा था, इसलिए मैं ले आई थी। ये आलू भुजिया का पैकेट है 1 केजी का, लेकिन इसमें तो मैं बस ठग गई हूँ, क्योंकि एक के साथ में एक और था, और हमें लग रहा था ये ₹79 का है, लेकिन ऐसा नहीं था, रेट टू रेट ही था। बाकी ये मैंने ये बकेट ली थी, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। कहाँ यूज़ करूँगी मुझे नहीं पता, दिखने में अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने ले ली। ये वुड का कॉम्ब है, किट्टू के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे
से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ठीक रहता है। बाकी ये फेस टॉवल्स थी, तो ये 59 रुपीज़ मतलब 60 रुपीज़ की थी। 3 टॉवल्स हैं तो 20 रुपीज़ की एक पड़ गई, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी थी। और ये मैंने हैंडबैग लिया है, जो कि मैंने आज के व्लॉग में स्टार्टिंग में दिखा भी दिया कि मैंने डाला हुआ था। ये जो इसमें पाइपिंग है, ये लेदर का लुक दे रही है इसमें, और इसके जो बेल्ट हैं, मतलब टाँगने वाली, हैंगिंग वाली जो बेल्ट हैं, वो भी लेदर के लुक में है। लेकिन 90 मतलब 199 रुपीज़ का था इसमें। यार ये पैसे भी पड़े हुए हैं, वो नहीं मिले हैं। ये तो मैं आज मम्मी के घर पे इसको डाल कर गई थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर वहाँ मुझे 100-100 के नोट मिले थे। बाकी ये वाला भी पर्स मैंने लिया है। ये थोड़ा-सा जूट टाइप से है, वो प्लेन है, ये थोड़ा-सा उभरा हुआ डिज़ाइन है, आप समझ गए होंगे देख के। लेकिन इसमें पॉकेट्स, बाहर वाली पॉकेट्स नहीं है। ये 2 मैंने इसलिए लिए हैं कि एक अपने लिए लिया है और एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है। उसको मैं दे दूँगी, और जब भी मुझे कोई चीज़ इस तरीके की पसंद आती है, बहुत ज़्यादा महँगी नहीं होती, सस्ती भी होती है, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी हो रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं, महँगा नहीं लेती हूँ, महँगा भी लेती हूँ, जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैंने ये पर्स उसके लिए भी लिया है और अपने लिए भी लिया था। बाकी मैंने ज़ूडियो की ये नेल पेंट ली थी, ये 99 रुपीज़ की आती हैं, लेकिन गाइज़ मैं लास्ट टाइम भी लेकर आई थी, मुझे 1.5 साल करीब हो गया, तब से मैं उस नेल पेंट को यूज़ कर रही हूँ। वैसे मोस्टली 3-4 महीने में नेल पेंट सूख जाते हैं, लेकिन इसमें मैंने कोई भी थिनर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, फिर भी अभी तक बहुत सुपर्ब चल रही हैं। बाकी ये मैंने लिपस्टिक ली थी, काजल लिया था, ये जो लिक्विड वाली ये वाली लिपस्टिक थी, ये 99 रुपीज़ की थी, मतलब 100 रुपीज़ की थी। काजल भी 99 रुपीज़ का था, लेकिन वाटरप्रूफ बता रहे थे वो लोग। बाकी मैंने ये जो लिपस्टिक ली हैं, वो गलती से यार 0202 शेड की 2 लिपस्टिक ले ली हैं, और सेम ही कलर की ले ली हैं। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने ये लिपस्टिक पहले भी ले ली है, फिर दोबारा भी मैंने ये ले ली। तो ये थी 200 रुपीज़ की। बाकी बाउल मैं दिखा चुकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये बाउल दिखाया नहीं था। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अभी विशाल में सेल चल रही है। आप लोग फटाफट से जाइए और शॉपिंग शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे ऑफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी मैं विंटर्स का अभी कुछ नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा बजट जितना भी था वो ख़त्म हो चुका था। मतलब 12-13 हज़ार रुपये की मेरी शॉपिंग लगभग हो ही गई है। तो अब विंटर्स की शॉपिंग करने के लिए मेरे पास बजट नहीं बचा है। लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी, तो इस सीज़न में क्या होता है कि वो लास्ट टाइम का जो भी विंटर्स का कलेक्शन बचता है, उसको वो सेल आउट कर देते हैं इस टाइम पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होता है, काफ़ी अच्छा होता है। वो अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग वहाँ जाके ले सकते हो। मैं भी जाऊँगी कुछ टाइम बाद विंटर्स का, क्योंकि अभी 200 रुपीज़ के आसपास में मतलब कि मेरी किट्टू 10th में है, 13-14 साल के बच्चे के आसपास में 199 और 299 के अराउंड में स्वेट शर्ट मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। मन तो मेरा बहुत है, लेकिन अब क्या ही करें यार, बजट ख़त्म हो चुका है, और हम मिडिल क्लास वालों का ऐसा होता ही है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मैंने आपको जितना भी मैंने शॉपिंग करी थी वो सब कुछ दिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर दिया करिए, मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगा। बाकी जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे अभी सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत है, और आप लोगों के प्यार की भी बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।